अच्छा जी। इसके अलावा और हमारे पास ये तो हमारे पास CRUD ऑपरेशंस हो गए, ये चारों हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर लिया है। इसके अलावा हमें और कुछ फंक्शंस चाहिए होंगे, जिस तरह हम लोगों ने देखने के लिस्ट एम्प्टी है या नहीं। तो बूल एम्प्टी कॉन्स्ट हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो है वो लिस्ट एम्प्टी है या नहीं। तो लिस्ट एम्प्टी होने के लिए जो है वो हमारे पास हम लोग ये देख लेंगे कि n जो है वो हमारे पास अगर -1 है, तो इसका मतलब है लिस्ट जो है वो हमारे पास एम्प्टी है। ठीक है। इसके अलावा जो फुल का हमारे पास फंक्शन है, वो उसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि लास्ट जो हमारे पास वैल्यू स्टोर होगी वो इंडेक्स साइज -1 पे होगी। ठीक है। तो अगर हमारे पास जो है वो n जो है वो साइज -1 के इक्वल है, तो फिर हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे। फुल से रिलेटेड मेरे जहन में एक और चीज़ आ गई जो हम लोगों ने देखा नहीं कि हमें कहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट करने की ज़रूरत है। इंसर्ट के अंदर अगर हमारे पास एरे फुल हो जाती है तो हम लोग और वैल्यूज़ को इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है। तो हम लोग ये कहते हैं कि जी हमारे पास अगर लिस्ट फुल हो गई है तो हम लोग जो एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे। तो ठीक है। और अदरवाइज हम लोग उस वैल्यू को जो है वो इंसर्ट करा देंगे। फाइंड के अंदर हमें एक्सेप्शन थ्रो कराने की ज़रूरत नहीं है, या अदरवाइज हमारे पास कॉन्स्ट फंक्शन है, कोई डाटा मेंबर वेरिएबल इसके अंदर चेंज नहीं हो रहा। अपडेट के अंदर हमें जो है वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्स्ट केस में ये होगा कि हमारे पास लिस्ट फुल है या लिस्ट एम्प्टी है, उस सूरत में हम लोग अपडेट करते हैं। तो अगर लिस्ट एम्प्टी है तब भी अगर हम लोग अपडेट करें तो हम लोग इस लूप के अंदर आएंगे ही नहीं और फॉल्स रिटर्न कर देंगे। इरेज के अंदर भी जो है वो हमें एक्सेप्शन थ्रो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास लिस्ट एम्प्टी है और अगर हम लोग कोई वैल्यू जो है वो रिमूव करने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम लोग जो है वो इस लूप के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है। और सिंपली जो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। एम्प्टी हमारे पास कॉन्स्ट फंक्शन है, इसके अंदर एक्सेप्शन थ्रो कराने की ज़रूरत नहीं है। फुल कॉन्स्ट है, इसके अंदर एक्सेप्शन थ्रो कराने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो देयर आर सर्टन कॉन्स्ट फंक्शन जिसके अंदर हम लोग एक्सेप्शन थ्रो कराते हैं। जिस तरह हमारे पास जब लिंक्ड क्यू हम लोगों ने इम्प्लीमेंट की थी, ठीक है, या इवन हमारे पास जो एरे बेस्ड क्यू थी उसके अंदर हमारे पास यही प्रॉब्लम था, या स्टैक जो है उसके अंदर भी हमारे पास यही प्रॉब्लम था कि अगर हमारे पास जो है वो क्यू या स्टैक एम्प्टी है और हम लोग जो फ्रंट का फंक्शन कॉल कर लेते हैं, क्यू अगर एम्प्टी और फ्रंट का फंक्शन कॉल कर लेते हैं, तो उस सूरत में हम लोग एक ऐसी डाटा वैल्यू एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है। अगर लिंक स्ट्रक्चर्स के पर्सपेक्टिव में देखें तो हमारे पास वहाँ पे फ्रंट और रेयर के अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो पॉइंटर्स हैं, उसके अंदर नल पड़ा होगा, तो नल के ऊपर हम लोग जाके कोई डाटा एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। अगर एरे के पर्सपेक्टिव में देखें तो उसके अंदर हमारे पास जो है वो लेट्स अगर स्टैक है तो टॉप इंडेक्स की वैल्यू -1 होगी, -1 पे जाके हम लोग जो है कुछ एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो उस सूरत में हमारे पास ऑल दो फंक्शंस आर कॉन्स्ट फंक्शंस, लेकिन वहाँ पे हमें एक्सेप्शन थ्रो कराने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ है नहीं कि हम लोग किसी ऐसी मेमोरी को एक्सेस कर रहे हो जो हम लोगों ने एलोकेट नहीं की हुई, या जो हम लोगों के यूज़ में नहीं है, राइट। तो इस वजह से मेरे ख्याल से तो यहाँ पे सिर्फ इंसर्ट के अंदर हमारे पास एक्सेप्शन थ्रो करना बनता है। उसके अलावा और तो मेरे ध्यान में अभी नहीं आ रहा कि किसी फंक्शन के अंदर हमें एक्सेप्शन थ्रो करनी पड़े। एम्प्टी का फंक्शन हो गया हमारे पास, फुल का फंक्शन हो गया, और मेक एम्प्टी का फंक्शन होगा हमारे पास। मेक एम्प्टी का फंक्शन हमारे पास क्या करेगा कि लिस्ट को एम्प्टी कर देगा, तो हम लोग लिस्ट को उसी कंडीशन में ले जाएंगे जिस कंडीशन में हमारे पास जो है वो कंस्ट्रक्टर में पोजीशन थी। तो एन को हम लोग -1 कर देते हैं, तो इससे हमारे पास क्या होगा, लिस्ट जो है वो एम्प्टी होगी। अगर उसके अंदर कोई वैल्यूज पड़ी भी हैं तो वो लॉजिकल गार्बेज बन जाएगा। एक चीज़ जो हम लोगों ने आज जिसका ख्याल नहीं रखा, जो हमें बहुत ज़्यादा उस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, वो ये कि जब भी आप न्यू का ऑपरेटर यूज़ करें उसके साथ ही विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम या तो टू डू लिख लिया करें कि ये हम लोगों ने इसको डिलीट करना है, या साथ ही जहाँ पे वो चीज़ डिलीट होनी है उसका फंक्शन जो है वो लिख लिया करें। तो जिस तरह एरे बेस्ड लिस्ट है तो इसके अंदर एरे सिर्फ उस वक्त क्रिएट होगी जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगी, दैट मीन्स कंस्ट्रक्टर में, और रिमूव सिर्फ उस वक्त होगी जब हमारे पास ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म होगा, दैट मीन्स डिस्ट्रक्टर में। तो यहाँ पे हम लोग डिलीट जो है वो डाटा कर देंगे, इससे हमारे पास ये एरे जो है वो हमारे पास डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से सिर्फ उस वक्त यूज़ करते हैं डिलीट के साथ जब हम लोग न्यू के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे होते हैं।
जैसे अगर हम लोगों ने नोड क्रिएट करनी थी तो नोड के साथ हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं यूज़ कर रहे थे, तो वहाँ पे फिर हम लोग डिलीट के अंदर भी स्क्वायर ब्रैकेट्स को नहीं यूज़ करेंगे। तो इस चीज़ का अपने ख्याल रखना, कब स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करनी है कब नहीं करनी। अच्छा जी, एम्प्टी हो गया, फुल हो गया, मेक एम्प्टी हो गया। एक एक लिस्ट का जो है वो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, वो हमारे पास लेंथ का फंक्शन होता है कि हमारे पास लिस्ट की भी लेंथ कितनी है। ठीक है, जिस तरह भी लिस्ट एम्प्टी होगी तो हमारे पास उसकी लेंथ 0 होगी। लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट पड़ा होगा तो उसकी लेंथ हमारे पास 1 होगी। अगर 4 वैल्यूज पड़ी हुई हैं तो उसकी लेंथ हमारे पास जो है वो 4 होगी कि इस लिस्ट में भी कितने एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। तो हमारे पास जो लास्ट इंडेक्स जो है उससे हम लोग ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है कि जब लिस्ट एम्प्टी होती है तो हमारे पास इंडेक्स में जो है वो -1 पड़ा होता है, तो हम लोग n+1 करेंगे, हम लोग 0 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर हमारे पास लिस्ट के अंदर 4 वैल्यूज पड़ी हुई हैं तो n जो है वो हमारे पास उसके अंदर 3 पड़ा होगा, इंडेक्स 3 पे होगा। तो हम लोग जो है वो 3+1 4 रिटर्न कर देंगे कि हमारे पास जो 4 वैल्यूज हैं। और इसके अलावा और कोई फंक्शन आता है आपके जहन में जो हम लोग डाटा से रिलेटेड जो है वो यूज़ कर सकते हैं? डिड आई मिस एनीथिंग?